हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी भाजी के पराठे बनाना बताऊंगी जो कि स्वाद के साथ साथ एक औषधीय भाजी भी है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस भाजी में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल प्रचुर मात्रा में होते हैं और ये सर्दियों में ही मिलती है। बथुआ की भाजी में बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसे आयुर्वेदिक में दवा बनाने के काम में भी लिया जाता है, तो इसलिए ये भाजी बहुत ही हेल्दी है। तो हम आज इससे पराठे बनाएंगे। आप इसकी भाजी बनाकर भी खा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बथुआ की भाजी की पूरी गड्डी ले ली थी, होगी 300 ग्राम के करीब। और इसे मैंने इस तरह से पत्ती पत्ती तोड़कर और अच्छे से इसको धोकर थोड़ी देर पंखे में सुखाने के बाद, और अब मैं इस तरह से इसे चॉप कर ले रही हूँ। बारीक बारीक भाजी हम यहाँ पर इसे चॉप करके तैयार करेंगे। जितनी ज़्यादा बारीक भाजी काटेंगे उतने ही बढ़िया हमारे खस्ता पराठे बनकर तैयार होंगे। इस बथुआ की भाजी के पराठे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मोइन की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही कम मसाले के साथ ही बहुत ही टेस्टी पराठे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर भाजी कट कर तैयार है। अब हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं 200 ग्राम आटा बाउल में ले लिया है और यहाँ पर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डाल दिया है। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो भाजी काट कर तैयार की थी वो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चॉप की हुई भाजी डाल दी है। भाजी डालने के बाद मैंने यहाँ पर लहसुन, अदरक और मिर्च को इस तरह से ग्रेट कर कर रख लिया था। तीनों चीज़ों को थोड़ा दरदरा सा तो वो डाल दी है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डाल दी है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्दी भी हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून घी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और यहाँ पर 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने हींग डाल दी है। हींग भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल का भी मोन डाल सकते हैं। और इसको हम अच्छी तरह से मसल के मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमने यहाँ पर भाजी डाली है और भाजी के साथ साथ नमक डाला है और इन्हें अच्छे से मसला है, तो भाजी से भी पानी रिलीज़ होगा। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और ये आटा लगाना है। तो यहाँ पर ये आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसको रेस्ट के लिए 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। बथुआ की भाजी से बहुत ही खस्ता पराठे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी। अब हम यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर धनिया को धोकर और काट कर रख लिया था। मिक्सी जार में डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2-3 पालक के पत्ते इन धनिया में डाल दिए हैं। ये मैं बाद में बताऊंगी क्यों डाले हैं। और यहाँ पर मैंने 2 बड़ी हरी मिर्च थी, उन्हें काट कर डाल दिया है। 4 से 5 लहसुन की कली डाल दी है। आधा चम्मच जीरा डाल दिया है।
1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालकर, और यहाँ पर आप चाहें तो 1 टेबल स्पून दही डाल दें या फिर नींबू डाल दें, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए चटनी का कलर देखिए, बहुत ही प्यारा कलर आया है। चलिए अब पराठे का आटा चेक कर लेते हैं। तो आटे को रेस्ट करते हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। हम एक बार और इसे 2-1 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। जितना हम ज़्यादा आटे को मसलते हैं उतने ही रोटी पूड़ी पराठे अच्छे बनते हैं, फूले फूले। यहाँ पर हम पराठा बनाने के लिए पेड़े काट कर रख लेंगे। पहले से पेड़े काट कर रख लेते हैं तो थोड़े जल्दी पराठे बन जाते हैं और वो आकार भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4-5 पेड़े बनाकर रख लिए हैं। अब हम बेलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें पलेथन लगाया है और हल्के हाथ से इसको बेलते जाना है। अब मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी इसको बेल के पूड़ी बराबर तैयार कर ली है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा दूँगी। मैं भाजी के पराठे हमेशा ऑयल से ही बनाती हूँ और प्लेन पराठे जब बनाती हूँ तो फिर मैं उसे देसी घी से बनाती हूँ। तो अब हम इनको बेल कर तैयार कर लेते हैं पराठे को। आप चाहें तो इसे गोल गोल रोटी की तरह बेल सकते हैं, मगर इस तरह से बेल के हम जब बनाते हैं तो ये बथुआ के भाजी के पराठे बहुत सी परतों में, 3-4 परतों में खुलते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसलिए मैं पराठे हमेशा इस तरह से तिकोने ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये पराठा बिल गया है और मैंने तवा भी रख दिया है तो वो गर्म हो गया है। कोनों पे हमेशा बेलन फेर देना चाहिए जिससे कि कोने मोटे मोटे ना रहें और पराठा जब हम सेकें तो ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखें तो बहुत ही अच्छे से टेस्टी खाना बनाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर पराठा सेकने डाल दिया है और अब हम यहाँ पर पराठे को पलट देंगे। ये एक साइड सिक चुका है अच्छे से। बहुत ज़्यादा देर डाला रहेगा तो कड़क हो जाएगा। तो अब हमने पराठे में ऑयल लगाना है। तो मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया और इस तरह से घुमा के पराठे पर लगा दिया है। ऐसे ही सेम साइड भी करेंगे। तो बोथ साइड भी हम इसी तरह से ऑयल लगाएंगे और स्पून को घुमा देंगे। बस बहुत ही इजी है ये पराठे बनाना। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही हेल्दी पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में हमें तरह तरह की भाजियों का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनमें जो ग्रीन सब्जी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर सर्दियों में तरह तरह की हरी सब्जियों को खाना चाहिए ज़रूर से, कुछ किसी न किसी रूप में बनाकर, जैसा भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर पराठा अच्छे से सेक गया है। मैंने इसे चारों तरफ दबा दबा कर इस तरह से पलटा से प्रेस कर करके सेक लिया है। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर यहाँ पर ये तैयार है। तो यहाँ पर पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी इस तरह से गर्मा गर्म पराठे कोई सी भी भाजियों के बनाएं और चटनी के साथ एंजॉय करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा।
Thank you for watching Wonderla Amita. Please like, share and subscribe my YouTube channel.